श्री कृष्ण को भगवान की मोहर लगा के मनुष्य और धरती से अलग मत करो। He is biologically born and brought up on this earth. गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई। उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता। तो दोस्तों, आप लोग भी इनकी तरह जल्दी जल्दी टिकट खरीद के बैठ जाइए। आज हम आप लोगों को कहानी सुना जा रहे हैं महाभारत से जुड़ी एक और अनोखी कहानी जरासंध की, कहानी मगध के इतिहास की, कहानी मगध के राजधानी राजगीर की। ये देखिए रोड पे जो बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू राजगीर। आज हम लोग फिर से राजगीर के विरायतन में आए हुए हैं। ये देखिए विरायतन में हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल होगा कि विरायतन क्या है। विरायतन एक तरह से धर्मार्थ और अध्यात्म का केंद्र है। यह मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा व सेवा करना है। विरायतन मुख्य रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं को फैलाने का कार्य करता है। यह स्थान एक आश्रम, पुस्तकालय और ध्यान के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थान केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा और सेवा का केंद्र है। विरायतन की स्थापना सन 1971 में आचार्य श्री चंद्रनाथ जी के द्वारा की गई थी। यह भारत के जैन संस्थाओं में से एक है। संत सेवा और साधना के सिद्धांतों पर कार्य करता है। विरायतन में गरीब और जरूरतमंद के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती है। विरायतन में हमारी टीम को 3 एकड़ का ड्रिप इरिगेशन का काम मिला था, जिस काम को पूरा करने के लिए हम लोग आए हुए थे। यहाँ आने के बाद विरायतन के बारे में हम लोग विरायतन को काफी अच्छे से जान पाए। जैसे कि ये देखिए यहाँ के श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और ये टीवी स्क्रीन पे उनके धर्म के बारे में कुछ प्रचार चल रहा है। और आप लोग ये देखिए हमारे सामने ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे साफ सफाई इतनी अच्छी थी कि दिल खुश हो जाता था। और आप लोग ये देखिए ये सामने जो है विरायतन का म्यूजियम है, जिसके अंदर जाने के लिए आपको 10 रुपए का टिकट लगता है। और उसके बाद बगल में ही ये दुकान छोटा सा है और उसके बगल में ये छोटा सा गार्डन जो देखने लायक बनता था। यहाँ पे तरह तरह की चीजें थी, जैसे म्यूजियम, गार्डन और स्टेडियम और मेडिटेशन हॉल, मेस, दुकानें, कॉफ़ी शॉप, कई तरह की चीज़ें यहाँ उपलब्ध थी। और कई जगह अच्छे विचार लिखे हुए थे, जैसे लिखा हुआ था कि सफाई चीज़ों को मूल्यवान बनाती है। उसके बाद ये हम लोगों को रास्ता बनाते हैं कि आपका काम उधर चल रहा है। और फिर क्या था, हम लोग को तो घोड़ा मिला नहीं और हम लोग पैदल ही चल दिए। और 10 मिनट पैदल चलने के बाद हमारी मुलाकात होती है प्रदीप जी से। ये हैं प्रदीप जी। इनकी देखरेख में हमारा ड्रिप इरिगेशन का काम चल रहा है। और ये देखिए विरायतन का शिक्षा का केंद्र, जहाँ पे निःशुल्क बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। आप लोग भी बोलेंगे कि क्या जुल्म है। शुरू में बोला था महाभारत की कहानी सुनाएंगे और ये क्या सुना रहा है। तो लीजिए सुनिए कहानी जरासंध और कृष्ण की। क्या था, जरासंध यहाँ का राजा था मगध का। जरासंध जो थे हाँ, मगध साम्राज्य का राजा थे। हाँ हाँ। और जो सामने पहाड़ी है वो गिरिब्रज के नाम से पहले लोग जानते थे। गिरिब्रज। हाँ। तो जब जरासंध और इनका में युद्ध होता था, कृष्ण हाँ, तो यहाँ से जब वो गदा बीगते थे। अच्छा, इस पहाड़ से तो मथुरा में जाके गिरता था। अच्छा, इतना बलशाली सा वो जरासंध। जरासंध का जो ये है जन्म तो जानते ही हैं। कहाँ जन्म हुआ था? यही हुआ था, मगध में ही। राजगीर में जो आप किला मैदान देख रहे हैं। किला मैदान, हाँ। अच्छा। वहाँ पर उनका महल था राजा वीरदत्त का। उनका पिताजी का नाम राजा वीरदत्त। तो राजा वीरदत्त का 2 रानियाँ थी। दोनों रानी से उनके पास कोई संतान नहीं था। तो इस पहाड़ के पीछे अमझर वन है। तो वहाँ पर नगर भ्रमण के दौरान राजा वीरदत्त को वहाँ पर जो अमझर वन में एक साधु मिले। तो वही जो है कि उनको एक आम दिए थे। तो आम देख के तो बड़ी आश्चर्य हुए कि भाई आम एक है और रानी 2 है, कैसे खिलाएं। साधु उनको बोला था कि जो रानी को खिला दिए उनके घर से बच्चा हो जाए। तो देखे कि भाई एक है तो लड़ाई होगा, तो आधा भाग जो है कि खिला दिए, आधा काफी खिला दिए। तो वही जो है कि जरासंध 2 पार्ट में जन्म लिया। जब 2 पार्ट में जन्म लिया तो राजा को सूचना दिया गया कि भाई बच्चा तो अजीब जन्म लिया है। तो
तो वही जो है कि बोले कि अब ऐसा है भाई, दो पार्ट में है, आधा इस रानी के गर्भ से और आधा इस रानी के गर्भ से, तो इनको हटा दिया जाए। भगवान भी उसको फिर नहीं, तो उसको जो है कि ये जो जरा देवी मंदिर है वहाँ शमशान था, तो बोला कि शमशान में जाके बीगा। अब दो पार्ट में है, इसका तो कोई अथी नहीं, महत्व नहीं है, तो वहीं जाके बी गया। तो जरा नाम की जो थी वो राक्षसी थी, तो अपना मरघट में रहती थी वहाँ। तो वहाँ पर रहने के बाद वो इधर उधर घूमते 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 एक पार्ट एक जगह मिला। बोला कि बहुत विचित्र है, आधा भाग कहाँ गया भाई? ऐसा था। हाँ, आधा भाग कहाँ गया? तो कुछ और चलते 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 देखा तो दूसरा भाग भी मिल गया। अच्छा। तो लेके देखने लगा कि आखिर किया तो कौन ऐसे आधा आधा, कुछ तो है नहीं इसमें, हाँ। लहू लुहान कुछ नहीं, आधा है इधर आधा इधर। वैसे देखते 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 वो आपस में जुट गया, और जुट गया तो वही अपना छाती से लगा के दूध पिलाई। जरा राक्षस नहीं जो हाँ, थी। हाँ, पिलाने के बाद जो है कि उसमें इतना बलशाली हुआ जरासंध कि 70,000 हाथी का बल उनके पास आ गया। तो इतना बड़ा बलशाली राजा हुए वो जरासंध। और वही जो है कि महाभारत में देखे होंगे, जब कृष्ण भीम और जरासंध में जब युद्ध हुआ, हाँ। तो कृष्ण भगवान बोलते थे कि एक इधर लकड़ी को फेंकना तोड़ है के, और तो- बोले ऐसे करके बिगो, ऐसे करके। हाँ। तो वही ऐसे करके तब जाके जरासंध की मृत्यु हुई थी। जब तक उनको मृत्यु हुई। हाँ। यही है कहानी यहाँ का। और क्या? उसका अखाड़ा भी यहाँ पास है। हाँ, यहाँ पर अखाड़ा भी है। आगे में जो है ना, हाँ हाँ। उसको जैसे कि उस समय समय पे दूध से रथ पटाया गया था, जाता था। रथ का जो अभी चक्का का निशान अभी है। तो और भीम जैसे और जैसे लड़े थे जरासंध भीम में जो केहुनी का खिलौना का निशान भी पड़ा हुआ है अभी यहाँ पर मौजूद है। अभी पड़ा हुआ है रथ चक्र निशान जो है। महाराष्ट्र का निशान जिनको बोलते हैं। जैसे इस दोनों में युद्ध हुआ था, हम्म, कुश्ती जो हुआ था, केहुना का निशान, कोहनी का निशान अभी मौजूद है। अभी भी मौजूद है। और घोड़ा कटोरा जहाँ देख रहे हैं, हाँ। तो वो जो तालाब, तो तालाब के पास जैसे पहाड़ की तरफ इस तरफ में देखिएगा तो आज भी जरासंध का गुफा है वहाँ। अच्छा। जैसे जितना भी मगध का जो अथी होता था, सबका तो राजधानी यही था मगध। तो सब जितना भी राजा थे, सबका जब मीटिंग होता था वहाँ पर, समागम होता था, तो सब अपना हाथी घोड़ा जो है कि वहीं पर छोड़ देते थे। उसी के लिए वो जरासंध बनवाए थे तालाब और बाग में गुफा है। सब उसमें बैठ के अपना मीटिंग वगैरह करते थे, गुफा में बैठ के। गुफा में बैठ के। आज भी जाइएगा तो गुफा है अंदर, देख बाहर से लगेगा छोटा, लेकिन अंदर नहीं, सप्तरनी तो एक गुफा है सामने। हाँ, तो वहाँ पर देखिएगा तो पूरा हॉल है बना हुआ अंदर में। अच्छा। और ये तो सप्तरनी गुफा है अपना, ये राजा बिंबिसार के समय का। ये कहाँ सप्तरनी गुफा है? ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, मंदिर के नीचे, मंदिर के इसी साइड नीचे, इसी साइड। इसका रास्ता कहाँ से? बस वही मंदिर के नीचे से ही है। वो जो दिखाई दे रहा है ना फाटक, वहीं पर है। वहाँ से घुसने के बाद आप चले जाइएगा वहाँ। अभी भी है गुफा? हाँ, गुफा है, लेकिन जाया नहीं जाता है उसमें। लाइट वगैरह लेके जाइएगा, काम नहीं करता है। तो वो चला जाएगा आपको सोन भंडार के पास। इतना है सुरंग, अभी भी उसमें है, अभी भी उसमें खजाना अभी भी है। तो वही सुरंग नहीं निकाल चल जाता है सोन भंडार के पास। और भगवान बुद्ध के जमाने में जो है कि यहाँ से जो है कि चला जाता है, बुद्ध गया, यही पर गया, वहाँ तक गया हुआ है। वहाँ से तक गया, तपोवन तपोवन। हाँ, तपोवन गया हुआ है पहाड़। वहाँ पर जाता है। कालीन जो होता था ना, ग्रीष्मोवकाश। हाँ, अच्छा। गर्मी के दिनों में वहीं तपोवन है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कम से कम यहाँ आने के बाद हमको यहाँ की हिस्ट्री पता चली। ये कहानी थी महाभारत काल की, जरासंध और श्री कृष्ण के इतिहास की। जिसको समझ में आया उसके लिए ठीक, जिसको नहीं समझ में आया वो तो यही कहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हैं और विराटन का थोड़ा सा विजिट करते हैं, और उसके बाद हम लोग घर की ओर निकल पड़ते हैं। और सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।